मुझे तो सच में कोई उम्मीद नहीं रही है। संसार तो रसातल में जा रहा है। खराब ही खराब हो रहा है, टैक्सेस बढ़ ही रहे हैं मुझे ज्यादा फील। बट जो डेली बेसिस की रोजमर्रा की चीजें हैं, जो बेसिक नेसेसिटी की चीजें हैं, उन पे बजट के अंदर कुछ ना कुछ अच्छी अनाउंसमेंट होनी चाहिए जो कि हेल्प करे। गवर्नमेंट हैज टू थिंक अबाउट दैट। टैक्स कलेक्शन इज वन ऑफ द सोर्स, बट इतना भी नहीं होना चाहिए कि लोग निचोड़े जाएं उसमें। देखिए, पैसा जिन लोगों के पास है उनके पास बहुत है। वो पैसों के एरोगेंस में इतना है कि वो वैल्यू नहीं कर पा रहे हैं। जो सीतारमन है कि वही है, तो उनको तो मुझे लगता नहीं कि इतनी नॉलेज भी है। मुझे लगता है बाद में पता लगता है। बजट का हलवा सेरेमनी भी होने वाली है और बजट जब आएगा इस बार संसद में, जब बजट सत्र शुरू होगा तो पहला ही दिन होता है उम्मीदों वाला दिन। आम आदमी वही उम्मीद करता है कि काश कुछ ना कुछ इस बजट से ऐसा निकल जाए कि भैया छोटी छोटी चीजें गोलगप्पे जैसी भी आराम से खा लें और घर भी अच्छा चल पाए। तो गोलगप्पे खाते खाते समझा आज हमने कि आम आदमी आखिर में चाह क्या रहा है। सर, क्या उम्मीद रहती है? एक बजट सत्र आता है कि यार कुछ कुछ चीजें हैं, अब हमेशा की बात रहती है, हमेशा की डिबेट रहती है कि यार बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई है। लेकिन महंगाई अगर कहीं कम होगी, आम आदमी की अगर जेब ढंग से चल पाएगी तो वो बजट ही होता है, उम्मीद उसी से होती है। तो क्या है, आपको क्या लग रहा है? मतलब कि मेरे को तो देखिए, एज अ लेमैन लैंग्वेज अगर हम बात करें तो हमें बजट के अंदर जो ग्रॉसरी, जो रोजमर्रा की जरूरतों की चीजें हैं, उसमें हमको कहीं ना कहीं डिस्काउंट और अच्छी, मतलब कुछ अच्छा बजट आना चाहिए जो कि जो नॉर्मल पब्लिक है, जो मासेज है, जो यूज़ करते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ बजट में ऐसा जरूर आना चाहिए जो कि सबको रिलैक्सेशन मिले, जो ये महंगाई है थोड़ी कम हो। तो मतलब इस बार उम्मीद हो रही है कि शायद फोन वगैरह के रेट पर कुछ थोड़ा सा। फोन तो देखिए, फोन तो एक सेगमेंट है जो यूज़ करता है, बट जो डेली बेसिस की रोजमर्रा की चीजें हैं, जो बेसिक नेसेसिटी की चीजें हैं, उन पे बजट के अंदर कुछ ना कुछ अच्छी अनाउंसमेंट होनी चाहिए जो कि हेल्प करे। मतलब ऐसा कुछ हो जाए कि अगर किसी एक व्यक्ति का बजट है कि मेरा 20,000 का बजट है, खर्चा है, तो उसमें कुछ हो जाए कि भैया उसका 18,000 में काम चल जाए, 16,000 में काम चल जाए, तभी उसको मजा आएगा। हाँ, दूध, गैस या और चीज, जो भी चीजें रोजमर्रा की जो चीजें हैं, उन सब की उन सब चीजों में कंट्रोल किया जाए और मतलब अच्छा बजट आए उसके लिए। बजट हमेशा टैक्स वर्ड जरूर जुड़ जाता है उससे कि भैया ये कम हो जाए, ये ज्यादा हो जाए, इतना ज्यादा। जैसे सैलरी क्लास है उसके लिए टैक्स बेनिफिट तो होना बहुत ही जरूरी है, बिकॉज हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। टैक्स जो टीडीएस पहली सैलरी में से कट जाता है, उसमें डेफिनेटली एक लुक्रेटिव ऑफर आना चाहिए, मतलब कुछ ऐसा बजट में आना चाहिए कि सैलरी क्लास को मैक्सिमम बेनिफिट मिले। और बाकी ऐसे घर पे कुछ ऐसा होता है कि आपको लगता है कि यार अगर इस बार बजट में अगर ये चीज आ गई तो मेरा पूरे साल भर का सेटल हो जाएगा, कुछ ऐसा? सेम अगेन, एक तो टैक्स तो इम्पोर्टेंट पार्ट है ही, बीइंग सैलरीड, और जो भी मैंने आपको बताया रोजमर्रा की चीजें, दूध, चीनी, राशन, जो भी है, गैस हो गया, जो भी है, जो नॉर्मल हम यूटिलिटी मंथ ऑन मंथ हम करते हैं, एक ही है। और सेकंड, यस, अब एजुकेशन पे तो क्या ही बोले, एजुकेशन में जो प्राइवेट स्कूल हैं, जो भी चार्जेस लेते हैं, जो भी, उसमें अगर कुछ मिल सकता है, किस तरीके से बजट में आ सकता है, अगर ये मिल जाए तो डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा, क्योंकि एजुकेशन एंड जो डेली बेसिक नेसेसिटी पे जो एक्सपेंडिचर है, सिर्फ यही दो चीजें हैं जो मासेस को इफेक्ट करती हैं। ऐसा तो नहीं लगता आपको कि कुछ आजकल फ्रीबीज वाली पॉलिटिक्स बहुत है, उसमें सारा बजट चला जाता है? बाकी ये तो जैसा कि सब बोलते हैं कि ये फ्री की रेवड़ियां हैं। तो वो रेवड़ी के कारण ऐसा लगता है आपको कि शायद यार जो असली बजट में होना चाहिए था वो मिल नहीं पा रहा है, ये फ्री में ज्यादा बट गया? नहीं, नो कमेंट्स। अच्छा, बजट में नॉर्मल आपको क्या लगता है कि बेसिकली कि यार ये चीज हो जाए तो थोड़ा सा सेटल डाउन रहता है व्यक्ति, आम आदमी? मिडिल क्लास को तो बहुत ज्यादा ही रहता है कि मिडिल क्लास को एक्सपेक्टेशन तो रहता है, एंड पॉलिटिक्स उसके जगह है, बट लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ना चाहिए। लोगों के पास जेब में पैसा होगा तभी वो स्पेंड करेंगे। गवर्नमेंट हैज टू थिंक अबाउट दैट कि लोगों के जेब में पैसा कैसे रहे। टैक्स कलेक्शन इज वन ऑफ द सोर्स, बट इतना भी नहीं होना चाहिए कि लोग निचोड़े जाएं उसमें। ऐसा होता है, मतलब जब पिछली बार 1-2 बार बजट आया तो आपको लगा कि यार ये चीज हो जाती तो थोड़ा सही लगता? नहीं, एक्चुअली एज एन इंडियन वी शुड नॉट एक्सपेक्ट ऐसा होना चाहिए। ये तो हमने, देयर इज अ गवर्नमेंट, सो गवर्नमेंट शुड do certain kind of reformation in economics or in tax collection, tax and certain policies which should be benefited to its citizens, right? So हमारा expectation is different. What is the government role? गवर्नमेंट लेके आना चाहिए ऐसे पॉलिसी से लोगों के पास पैसा आए, वो इन्वेस्ट करे, वो खर्च करे। अगर उनके जेब में पैसा रहेगा तभी तो खर्च करेंगे। अगर 100 में से 30 रुपए टैक्स ही चला जाएगा, 70 में तो आज के डेट में गुजारा ही नहीं होता। इट हैज टू बी थिंक बाय द गवर्नमेंट ओनली। तो मतलब कि वो विजन जरूरी है, एक बड़े प्रोस्पेक्टिव से भी है। ऐसा नहीं है कि इस बार 1 तारीख को कुछ बोला और 2 को हमारी जेब पे असर पड़ने लगे, वो बट वो विजन शायद आएगा तो शायद आने वाले। यस, डेफिनेटली कोई विजन होना चाहिए, उसके पीछे कोई मतलब एक्शन प्लान भी, कोई कंक्रीट कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि बेनिफिट दे सके, सबको बेनिफिट दे सके। तो नेचुरली विजन होना चाहिए, उसके पीछे एक बड़ा कुछ होना चाहिए।
तो बजट से हमारी बहुत एक्सपेक्टेशन है। हाँ, और फोन सस्ता हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, बहुत सारे ड्यूटी फ्री का मतलब बहुत सारे 30% टैक्स है, तो अच्छा जी कुछ उसको खिसकाओ, कुछ करो। बीच में तो पॉपकॉर्न पे भी टैक्स पे इतना बवाल हो गया था। हाँ, करेक्ट ये सब चीजों के लिए है। दिल पे लग जाती है ना कि यार मैं पॉपकॉर्न भी टैक्स पे इतना दे रहा हूँ। वो तो आइटम वाइज अगर कोई पॉइंट आउट करेगा, तो जैसे पॉपकॉर्न हो गया या फोन्स हो गए, तो जिनकी वो रिक्वायरमेंट है तो वो ठीक है, उनको तो लगेगा ही, उस पर कमेंट आएंगे ही आएंगे। बट अब अगर हम मासेस की बात करें, एज अ होल बात करें, तो डेफिनेटली जो मैंने जैसा कि पहले ही बोला कि रोजमर्रा की जो चीजें हैं, जो बेसिक नेसेसिटी की, सब्जी हो गई, दूध हो गया, राशन हो गया, गैस हो गया, पेट्रोल हो गया, इन सब चीजों पे बजट में सैलरी होगी, टैक्स हो गया, मतलब उन सब चीजों पे कुछ ना कुछ नेसेसिटी जो महीने में अपना मिडिल क्लास को और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, यही इंतजार कर करेक्ट रहा है। यही चाहिए। और जिसके पास अगर है फंड्स हैं, तो वो तो महंगे से महंगा वो फोन सोचेगा कि यार उस पे वो कर लो जी, आईफोन 10,000 सस्ता हो 100 जाए। रुपए की टिकट खर्च करके अगर मूवी देखने जाता भी है, तो डेफिनेटली वहाँ पे वो पॉपकॉर्न को स्पेंड करने की भी अंदर कैपेबिलिटी रखता है, तो उससे उतना फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा अगर बेसिक चीजों में कुछ बजट में अच्छा अनाउंस हो, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि मिडिल क्लास सबसे ज्यादा इंतजार करता होगा यार बजट, मतलब मेरे, क्योंकि और तो बाकी अमीर आदमी तो शायद वो कह रहा है कि यार मिडिल क्लास इन द सैलरीड, सैलरीड वाले भी वो सबसे पहले देखते हैं यार कौन सी स्लैब में इस बार मैं फिट होने वाला अब हर एक चीज में टैक्स देते हो, बट जो इनकम टैक्स सैलरीड देता है ना, वो उसको एक्चुअली लगता है। दैट इज द कंसर्न, एंड ये कोई सोचता भी नहीं है। सो ऑब्वियसली सैलरीड को ही हिट करता है, कोई बजट कुछ भी हो, वो हिट तो सैलरीड को ही करता है। सैलरी वाला हमेशा बजट ये देखता है स्लैब में कौन सी आऊंगा, इस बार 20% कटेगा, कितना कटेगा, वो बस यही मेन। करेक्ट, यही मेन यही रहता है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए यहाँ पर यही चीजें हैं, सैलरीड क्लास ने बताया, साथ साथ में इनसे पूछते हैं। देखो पूरा एक चीज समझनी जरूरी हो जाती है, बजट है, आस सबकी है, अमीर गरीब मिडिल क्लास ये नहीं, एक पूरा भारत हम बनाते हैं। तो अब इनसे ही पूछूंगा, क्यों नहीं पूछूंगा, इनसे खाया मैंने। बजट जब आता है, सरकार से कुछ चाहते हो, ऐसा कुछ है कि यार सरकार कुछ ऐसा करेगी जिससे भैया अपना बच्चे को अच्छे से पढ़ा पाऊं, अपने ये चीजें बढ़िया मिल जाए। महंगाई थोड़ा ज्यादा है सर, सब कुछ महंगा है। सब कुछ महंगा है, मैं क्या मतलब कि जैसे सब्जी भी महंगी है, ये भी महंगी है, हो गई है। आपको लगा कि पिछले कुछ सालों में ऐसा कुछ है, क्या है? सबसे ज्यादा सर रिफाइन महंगा हो रहा है। अच्छा, हाँ, पहले जो 40 रुपए का था, अब 150 का मिल रहा है सर। कितना दुखी है। देखो मतलब अल्कोहल की बातें कर रहा, बच्चे इस पे ध्यान ना दें, लेकिन बाकी जब और भी लोग हैं, महिलाएं भी हैं। मैम, बजट सत्र 1 तारीख को आता है, लेकिन उम्मीद है, बजट का मतलब बजट का सिनोनिम मुझे लगता है कि रख देना चाहिए कि उम्मीद, लेकिन वो उम्मीद पूरी होती है, कुछ है, आपको क्या लग रहा? नहीं, उम्मीद तो कभी भी पूरी नहीं होती। अब आप देखो, लोकसभा में 1,000 का वादा किया था, नहीं दिया, और अब 2,500 का 2100 का वादा कर रहे हैं। मुझे तो उम्मीद नहीं है कि देंगे हमको। बसेस फ्री कर रखी है उन्होंने, लेकिन बस में आप जाओ तो बसेस एक तो है ही नहीं, और दूसरा वो रोकते नहीं जहाँ लेडीज होती हैं। मैंने पर्सनल जाके देखा है, मेरा बेटी रेयान स्कूल में पढ़ती है, कई बार जाती हूँ मैं, तो वो बसेस थोड़ा आगे रोकते हैं जहाँ लेडीज खड़ी होती हैं ज़्यादा। उनको लग रहा है कि यार ये तो फ्री में बैठ जाएंगे, तो जबकि इनकी जेब में तो कुछ नहीं जा रहा। इम्प्लीमेंटेशन मुश्किल है, मतलब कहने की Exactly, बात है, वही। मंच पे आके तो बोल दिया, लेकिन वही। implementation अब आप बिजली का बिल देख लो, बिजली का बिल हमारा तो पूरा आता है। पूरा आता है। पूरा तो मतलब 200 यूनिट तो फ्री होगी मैडम, नहीं, 200 यूनिट एक्चुअली हमें फायदा नहीं हो रहा है। हाँ, फायदा ही नहीं हो रहा है। जब हमें फायदा नहीं हो रहा तो हमारे लिए तो यूजलेस है। सेम पानी की बात है, हमारा डेली 1 लीटर वो जो बिस्लरी की एक बॉटल आती है, वो आती है डेली, तो हमें लिए क्या फ्री है पानी? गंदा पानी है, नुकसान ही करता है हमें। केंद्र पे आता हूँ, 1 तारीख को केंद्र बजट निकालेगा, गृहिणी हैं आप, तो पूरा घर चलाती हैं, सब कुछ आपके हाथ में है मजबूती से, तो आपको लगता है कि यार ऐसा कुछ मिल जाए कि ये चीजें हैं, देखो इन पे ध्यान दो, वो तो उम्मीद है कि भैया मिडिल क्लास के लिए कुछ भी नहीं होता, मतलब हमारी जैसी क्लास के लिए कभी कोई बजट ढंग का नहीं आता, सस्ता नहीं होता कुछ भी हमारे लिए। क्या चीजें हैं जो मतलब एक बजट आप बनाती होंगी कि यार देखो महीने भर में मुझे ये बजट है, लेकिन वो ये भी महंगा हो गया, ये भी महंगा हो गया, ये महंगा, बजट तो वही दालें हैं, दालें महंगी हो गई हैं, सब्जियां महंगी हो गई हैं, सब कुछ महंगा हो रहा है। कभी ऐसा कुछ है कि यार मतलब कुछ सालों में आपको लगा कि कुछ भी सस्ता हुआ ही नहीं, एक बार जो बढ़ा वो बढ़ता ही देखिए, गया? वो तो इन्फ्लेशन है, वो तो बढ़ेगा ही, हाँ, बढ़ेगा ही, वो ठीक तो है, बढ़ेगा, उसमें तो सिंपल सी बात है। इसमें मैं ये नहीं कि एक्चुअली सैलरी भी लोगों की बढ़ी है, बिजनेस भी लोगों के बढ़े हैं। ऐसा भार कैसे बढ़ गया, मतलब कि मिडिल क्लास के सोच होती है ना जो, कि हमें इनकम तो अच्छी लगती है, हमारे पास आ रही है, ओके, लेकिन जब खर्चा ज्यादा होता है वो हमें दुख देता है। लेकिन वो बैलेंस तकरीबन उतना ही बैठ जाता है, अगर आप खर्चे को और ये एक्सपेंसेस को जोड़ो तो बात वही बैठती है
क्योंकि इन्फ्लेशन भी होता है जो कि नॉर्मल लोग नहीं समझते। ऐसा कुछ है, सिलेंडर है, ये चीजें सस्ती कर दो। पाइपलाइन है तो और ही बड़े बहुत ही मजा है, एकदम पता ही नहीं चलता बिल भरते पता ही नहीं चलता, वो इतना महंगा भी नहीं। ये तो पाइपलाइन लगा तो भैया सबके ज्यादातर लोग पाइपलाइन जैसे विनोद नगर खिचड़ीपुर के एरिया में पॉसिबल नहीं है, जैसे हमारा एरिया थोड़ा बड़ा है तो वहाँ पॉसिबल है, वहाँ पॉसिबल नहीं है। तो वो चीज़ है कि थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अब एक्चुअल में सेंट्रल का तो ये है नहीं, ये चुनाव दिल्ली का है, तो हमें दिल्ली के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा, केजरीवाल जी के हिसाब से देखना पड़ेगा। मैं तो बजट भी साथ में रख रहा था, बजट पे ही मैं मेन कर रहा था कि बजट में केंद्र अगर कुछ ऐसा लाए जो बदलाव हो। जैसे अभी सुना है कि बीजेपी भी वो जो है होली दिवाली पे एक सिलेंडर फ्री दे रही है, दिल्ली गवर्नमेंट का इलेक्शन जीतती है तो सिलेंडर भी फ्री मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए यही कुछ चीजें हैं, अपना चीजें लोग बताते रहते हैं, समझाते रहते हैं, और वो बजट से उम्मीद बहुत है इस वक्त लोगों को। बजट की बात होती है तो मिडिल क्लास सबसे पहले सोचता है कि यार मेरा ना महीने भर का कुछ बजट होता है, अगर उस पर कुछ ऐसा असर हो जाए, अगर देखिए बजट सत्र में पहले दिन आप बजट जब बता रहे हो, कुछ ऐसा हो कि उस पर असर पड़े, हालांकि एक बहुत बड़े विजन के साथ चलना पड़ता है, बहुत से ऐसे चीजें हैं जो इम्पैक्ट करेंगी कि आम आदमी की जेब पर असर कम पड़े, वो जो महंगाई का असर जो है वो कम हो, उसको लेकर तो सोच होती है। लेकिन पता नहीं, हमेशा कहा जाता है सब्जी महंगी है, ये महंगी है, ये तो बहुत चीजें हैं, तो अब सब्जी पे ही बात कर ली जाती है जब सब्जी ले रहे हैं। तो सर बजट सत्र आने वाला है, बजट पे आप जानते ही हो कि एक मिडिल क्लास आदमी तो बजट को एक आस की तरह ही मानता है, तो आपकी कुछ उम्मीदें हैं बजट से? ऑफ कोर्स, आई मीन जो लोग सैलरी क्लास हैं या पेंशन ड्रॉअर्स हैं, उनके लिए उम्मीद होती है कि टैक्स स्लैब कुछ चेंज होंगे। प्राइस राइज एक डिफरेंट सिचुएशन है जो हर 3 महीने में चेंज होती रहती है, लोकल फैक्टर्स हैं, इंटरनेशनल फैक्टर्स हैं, तो उस पे तो बजट से असर नहीं होता। तो शायद ऐसा कुछ विजन जो इन सब चीजों को लेकर, चाहे वो अब पेट्रोल की बात हो, वो हो, बहुत सारा, अब तो पेट्रोल भी चलो अलग हो गया है, लेकिन आम आदमी कहता है कि मेरे को तो ये सब चीजें सस्ती करवा दो, मेरे को, मतलब उसकी वो बजट में यही आस लगा के बैठा होता है। नहीं, वैसे कई चीज़ों की प्राइसेस कम होनी चाहिए इंटरनेट, जैसे कि सर एक मतलब अपना खर्च चला रहे हो आप, पेट्रोल डीजल भी कम होना चाहिए, जैसे सिटीज को आई थिंक जो कि इंटरनेशनल प्राइस पर डिपेंड होता है, लेकिन हमेशा वो कन्वर्ट नहीं होता है इन इंडियन प्राइस। वो हमेशा ही जैसे कम हुई तो ज़रूरी नहीं कि कम होता, तो वो सब चीज़ें देखनी पड़ती है। बाकी ये प्राइसेस जो हैं ये तो काफ़ी कुछ लोकल कंडीशन पे डिपेंड करती हैं, सब्जियों की और अदर थिंग्स हैं, लेकिन अगर आप देखें दाल की और इस तरह की कीमतें, वो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, वहाँ पे कंट्रोल ज़्यादा लोगों से बात क्यों कहते हैं कि देखो हम तो एक महीने का इतना बजट बनाता है मिडिल क्लास की, भैया मैं इतना खर्चूंगा, लेकिन अब वो जब भारी पड़ रहा है तो वो कह रहा है जी महंगाई है, तो अगर बजट में कुछ ऐसा करो तभी तो मेरे पे फर्क पड़ेगा कि मेरी जेब कैसे थोड़ी ठीक। वही है ना, एक तो टैक्स स्लैब में चेंज करने से उनकी कुछ सेविंग बढ़ेगी, टैक्स कम होगा, देन सर्टेन इश्यूज आर टू बी एड्रेस्ड जो होते हैं ना, जैसे जिसको कहते हैं पेट्रोल की दाम है, या जो डेली खाने की चीज़ें हैं, दाल जैसी कीमतें, आपको ही पता है, एडिबल ऑयल है जो हर रोज़ हर कोई इस्तेमाल करता है, कम या ज़्यादा, तो वहाँ पे एड्रेस करना चाहिए। बाकी चीज़ों पे मुझे नहीं लगता है गवर्नमेंट का इस पे कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा सब्जी अभी मौसम की बात आ गई, लेकिन वही है ना, टोटल सीजन के हिसाब से, सीजन के हिसाब से। लेकिन आपने जैसे चीजें बताई तो क्या मतलब फर्क बड़ा लाती हैं, मतलब कि अगर आप कहेंगे, आपकी जैसे बता रहे हो एडिबल ऑयल है, लेकिन देखो अब वो फर्क तो लाएगा ना, आप कहने को तो एक चीज पे 1 रुपया 2 रुपया बढ़ा दो, लेकिन फर्क तो बहुत बड़ा लाती है। फर्क है कि आदमी का की बजट जो होता है ना, एक आम आदमी की बात कर रहा हूँ, आई थिंक आई एम स्टिल आई थिंक मिडिल क्लास आदमी यही सोच रहा है। ये यहाँ पे जो इस कॉलोनी में लोग रहते हैं वो बेटर वेल ऑफ हैं रिलेटिवली, जो उनसे जो लोअर मिडिल क्लास हैं उनका एक्चुअली में फर्क पड़ता है, और उनका 10% भी अगर कम हो खर्च होता है तो इट मैटर्स टू देम, आई मीन देयर लाइफ चेंजेस विद दैट, सो ऑब्वियस। क्या है महंगाई का मैम, क्या मतलब क्या लग रहा है, बजट आएगा, कोई उम्मीद तो होगी बजट से? मुझे तो सच में कोई उम्मीद नहीं रही है, संसार तो रसातल में जा रहा है, अगर अच्छा हुआ तो अच्छी बात है, जनता को सामने दिखेगा। अच्छा, ऐसी क्या चीजें जो सस्ती हो जाएं, क्या क्या चीजें आपको लग रहा है महंगी हैं? मैं चाहूंगी, देखिए दूध है, दवाइयाँ हैं, और जो बेसिक्स हैं, राशन, पानी, चीनी, वो क्या संत, क्या मतलब क्या अमीर क्या गरीब, वो सबके लिए एक जैसी होनी चाहिए। आप यही देखिए ना, प्रॉपर्टी के रेट जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं, और मकानों की कईयों की इतनी खस्ता हालत है कि सच पूछिए तो 40 लाख भी अगर खर्च करके कोई वहाँ रहना चाहे तो वो रहने लायक घर नहीं है, उनकी भी कीमत आसमान छू रही है, तो क्या करेगा इंसान ऐसे में? तो एक गृहिणी के रूप में आपको क्या लगता है कि ये तो मिडिल क्लास पे तो बहुत ज्यादा भार आ गया, ऐसा लगता है? मुझे लगता है हर तरह से भार है ना, देखिए ना, लोग इतने, हमने वेस्टर्नाइजेशन को इतना ब्लाइंडली फॉलो किया, ठीक है, जो हमारा मॉल कल्चर, कार कल्चर, स्ट्रेंजर इज अ डेंजर, अरे व्हाट इज स्ट्रेंजर, जब आप जानना ही नहीं चाहेंगे किसी को, मैं जानती हूँ सावधानियां हमें बरतनी चाहिए,
आज समस्या चीजों की नहीं है, साग सब्जी अगर सस्ती भी है तो लेके जाएंगे, तो पहले तो लेके जाएंगे क्यों, बनाएगा कौन, बना भी लिया तो खाएगा कौन। हम वो घर की शुद्ध चीजें जो हमें मात्र 100-200 में पेन लेके जो हम बना सकते हैं नहीं चाहिए। हम तो मॉल से ऑर्डर करके, वो चाहे कितना बासी हो कितना खराब हो, उसमें चाहे का तो कम होगा ना, जो असर जिसपे तो हम चाहे हजारों रुपए खर्च करें तो महंगाई नहीं बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा, जब हम काम ही नहीं करेंगे। जब ये लोग ज्यादा बढ़ गए हैं जो वैल्यू नहीं कर रहे हैं, और जो वैल्यू करते हैं वो लोग कम हो गए हैं, ऐसा लग रहा देखिए पैसा जिन लोगों के पास है उनके पास बहुत है, वो पैसों के एरोगेंस में इतना है कि वो वैल्यू नहीं कर पा रहे हैं। जो डिग्निफाइड काम है, जो मेहनत कर रहे हैं, अगर वो गरीबी रहे तो फिर हम कैसे अमीर हो सकते हैं। इन्हीं सब चीजों के बीच में सरकार का रोल आता है। सरकार लाएगी बजट सरकार तो क्या करेगी, सरकार कुछ नहीं करेगी, मेरे को कोई उम्मीद नहीं है। अगर अच्छा, उम्मीद ही नहीं है। मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है। आपको ये लगेगा ना कि यार बजट आया, चलो देखते हैं कि मेरे देश का एक बजट आया है तो इसमें क्या क्या चीजें कैसे कैसे। देखिए ना, मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करना चाहती। आप ये सोचिए, नोटबंदी के दौरान, ठीक है, ब्लैक मनी निकलेगा तो क्या फायदा हुआ, कितने लोग कतारों में मर गए, तो क्या महंगाई कम हो गई, कितने लोग मरे ना लाइनों में लग लग के, ठीक है। जो बेसिक, जो बेचारे जो सड़क में रह रह के जो चीजें बेचते थे, वो तो बिल्कुल ही मतलब उनका तो समझ लीजिए दिवाला ही निकल गया, ठीक है। और ये सोचिए अगर किसी के पास ब्लैक मनी था भी तो उनका पैसा, मेरा ये मानना है साधारण शब्दों में, अगर किसी के पास ज्यादा धन है, वो काला है या सफेद है, मुझे इसमें चर्चा नहीं करनी है, वो और खर्चेगा और घर खरीदेगा तो बिल्डर के पास जाएंगे, वो और शॉपिंग मॉल में खरीदारी करेगा, वो अपना घर तो वो सुविधाजनक नर्क बनाता जाएगा, लेकिन पैसा तो फ्लो होता रहेगा। देखिए मैं इतनी दूर की बात नहीं करती, अच्छा होगा तो सामने आएगा। सेक्टर आपको लग रहा है कि यहाँ काम करो, एजुकेशन पे सेक्टर में डाल दो, हेल्थ में डालो, डिफेंस में डालो। एजुकेशन में भी डाल के क्या होगा, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती। आजकल एक सन्यासी बाबा बड़े फेमस है हरियाणवी के, जी मेरा कनाडा में इतना पैकेज था, माँ बाप लड़ते थे तो मैं तो जी सन्यासी हो गया हूँ, तो अच्छी बात है। मतलब आप पहले एजुकेशन में इतना डाल दो, और फिर जब इतना करोड़ों के पैकेज के बाद में भी इंसान को लगे लाइफ इज टू लोनली, मैंने करोड़ जमा कर लिए, इतने इतने घर बना लिए, आगे क्या। तो ये बेसिक्स जो चीजें हैं हमें खाली मतलब एक संभाव से सबके लिए एक जैसा उपलब्ध होना चाहिए। कौन ठीक करेगा इसको आगे? इसको हम पहले सरकार से ही उम्मीद ना करें, हम भी मिलजुल कर करें ना। हम एक काम वाली का भी रेट लगाते हैं ना, हम तो इतना ही देंगे। अब देखिए जो पेंशनर्स हैं, जिनको पास लिमिटेड पैसे मिलते हैं, चाहे वो करोड़ के घर में रह रहे हैं, वो कहाँ से इतना दे देंगे किसी को। जिनके पास बहुत पैसा है वो तो पैसा फेंको तमाशा देखो वाली बात है ना। तो मेहनत का कल्चर देखिए, हमने जब से वेस्ट को ब्लाइंडली फॉलो किया है, मैं यही कहूंगी। इससे पहले हमारा क्या था, रोटी कपड़ा और मकान, वही चलता था। एक भाईचारे की भावना थी, त्योहारों में उत्साह था, लोग समझते थे एक दूसरे को। अब तो हर चीज का हिसाब है, एक रोटी का हिसाब है। सब यही कहते हैं पैसा बड़ी चीज है, तो होएगा ही, क्यों नहीं होएगा, गलत क्या है? किस हद तक, मतलब आप खुश हो जाते हैं कि मैं 50 साल में मेरे बेटे या मेरी बेटियां संपन्न हो गए, कोई विदेश चला गया और मेरे अकाउंट में करोड़ों रुपए हैं, और उसके बाद में आप वो कितना पैसा खर्च करके कभी कैंसर का इलाज करा रहे हैं, कभी आप डिस्प्यूट में पड़ रहे हैं। तो फिलहाल मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन अगर अच्छा हुआ तो सब जनता को सामने दिखाई देगा। मुझे तो मेरा ये मानना है कि इस देश का बहुत बुरा हाल है। मुश्किल हो गया क्या? मतलब अगर जब तक हम चेते नहीं, सुधरे नहीं। देखिए मैं खुद भी विदेश में रही हुई हूँ और मैंने भी खुद भी उस लाइफस्टाइल को फॉलो किया, पर अब जो जाना है, मुझे ये लगा कि हमने पाश्चात्य का अंधानुकरण करके बहुत 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 गलती की है। वेस्टर्न कंट्री में जैसे जैसे मतलब क्राइम होते हैं उतनी जल्दी उनको पकड़ना होता है, वही हाल इंडिया में हो रहा है। तो क्यों हो रहा है? हम ब्रांड्स के पीछे भागते हैं ना। वही चीज़ अगर मुझे 200 रुपये में जो शर्ट मिलेगी, मैं वो उसको कहूँगी नहीं 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 मुझे नहीं लेना, अगर मेरे पॉकेट में पैसा है तो। वही अगर मैं शॉपिंग मॉल में जाके उसको 2000 खर्चूंगी तो मुझे लगेगा इसमें ठप्पा लग गया। तो ये महंगाई सब ने, खाली सरकार का काम नहीं है, हम सभी का काम है। जिनके पास पैसा है उसे निकालो। वो धन जो है स्टैग्नेंट है, काला धन। जिसे क्या काला धन, अगर किसी के पास जरूरत से ज्यादा धन है, लक्ष्मी वहाँ सफोकेट होती है। खाली सरकार बजट बना के क्या कर लेगी? देखिए थैंक यू सो मच। सफोकेट हो रही आप है। युवा बिल्कुल। तो ये मेरे उद्गार निकल रहे हैं। नहीं मैम, आपके बाप ने वो एक टर्म बोली थी, वो क्या थी, क्या पश्चिम वाले को हिंदी में बोला था ना, मेरे थोड़ा हिंदी देखो। अब तुम तो चाक, हमने वेस्टर्नाइजेशन को इतने ब्लाइंडली फॉलो किया है, उसका खामियाजा हिंदी में क्या कहते हैं आपने? हम उसका भुगतान करना पड़ेगा। हमने पाश्चात्य को इस अंधानुकरण किया है, हमने अंधानुकरण किया है। टर्म बहुत अच्छी लगी मुझे, तो मजा आ गया। किया। अगर मैं बहुत सूटेड बूटेड हूँ, मैं चाहे किसी से ढंग से भी बात नहीं करूँ तो मैं बहुत बड़ी हो जाती हूँ। और यही अगर मैं फटेहाल कपड़ों में हूँ, दीनहीन हूँ, मैं कितनी भी काबिल हूँ, तो नहीं ये इतना वेल ऑफ नहीं लग रही है शायद, ये इतना, ये हम इससे क्या बात करनी। तो
ये एटीट्यूड हमने अपने बच्चों में भरा है, हमने खुद अपने भीतर ये आने दिया है। तो इसलिए अगर अच्छा हुआ बजट तो अच्छी बात है। फिलहाल तो मुझे तो कोई खास उम्मीद लगती नहीं है। उम्मीद नहीं है, देखिए सबका है, सबका अपना अपना। जस्ट बजट पे थोड़ा सा समझना चाह रहा था। अरे नहीं, एक उम्मीद होती है बजट का सिनोनिम मेरे लिए तो उम्मीद है ही है। अब आपको कैसा लगता है कि अब जब बजट आएगा 1 तारीख को बजट सुनाया जाए, कुछ ऐसा हो? खराब ही खराब हो रहा है, टैक्सेस बढ़ ही रहे हैं, मुझे जैसा फील होना तो सबसे पहले ये कहता है यार टैक्स की स्लैब ही तो हाँ वो बढ़ रहा है, तो मतलब मुझे तो नहीं लगता। जब आया था तब तो शायद मैंने देखा था बहुत दुख वायरल हो रहा हाँ था। तो अब भी यही होगा। पूरा दुख वायरल हो रहा है हर जगह। जो दे रहा है बजट, शायद उसे ही मुझे नहीं पता कि बजट है क्या। मैं तो ऐसा समझता हूँ सब पीएमओ से ऑपरेट होता है फील। तो जो सीतारमन है वही है, तो उनको तो मुझे लगता नहीं कि इतनी नॉलेज भी है। मुझे लगता है बाद में पता लगता है, शायद उन्हें पिछली बार कुछ इतने साल हो गए इंतजार करते करते, जब नहीं, स्लैब में ढंग से चेंज नहीं हो रहा तो फिर होगा भी नहीं, आप देख लेना। सिमिलर चीजें ही चलने वाली है। तो कुछ ऐसा हो कि आपको लगता है कि यार ये कर दो कम से कम, मतलब नहीं स्लैब में ऐसा कुछ है वो? नो आइडिया, मैं बिजनेसमैन हूँ वैसे भी। लेकिन स्लैब में सैलरीड आदमी रोता है उसी लिए। 100%। अब वो तो परेशानी है, मैं तो हटेगा भी नहीं, तो कोई नो यूज डिस्कसिंग। आप और अब तो डिक्टेटरशिप ही होगी ना, मोर ऑफ जिसकी चलनी है उसी की चलनी है। मुस्कुराते मुस्कुराते दुख वाले जवाब दिए। हो यही, चीयर्स भैया। मुस्कुराते मुस्कुराते अपना सारा दुख उन्होंने सारा बता दिया कि यार देखो मैं बिजनेसमैन हूँ, सैलरीड वाला मेरा दोस्त भी आके रोता है। तो अब जो है बजट कुछ इसी टाइप का है। बजट ने अपना बयां कर दिया है कि देखो मैं उम्मीद हूँ, और उम्मीद जो है अब वो पूरी होगी कि नहीं होगी वो तो हमें अब फरवरी में पता चलेगा। लेकिन तब तक के लिए इन उम्मीदों के साथ और लोग क्या सोच रहे हैं बजट के बारे में वो हम आपको लगातार पहुंचाते रहेंगे। वरुण भसीन, इंडिया न्यूज।